एक और कौम आई थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। ये दुनिया की पहली कौम थी जिस कौम ने इग़लामबाजी की शुरुआत की थी। मर्द का मर्द के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना, मर्द का मर्द के साथ बदकारी करना, इस काम की शुरुआत इसी कौम ने की थी। और जब लूत अलैहिस्सलाम उनको समझाते थे, जब उनको नसीहत करते थे, उनको बताते थे ये बहुत गंदा काम है, तो वो कहते थे इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये तो बड़े पाक साफ लोग हैं, ये तो बड़े साफ सुथरे लोग हैं। वो मजाक उड़ाते थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम का। और जब अल्लाह ने अजाब भेजा तो अजाब भेजने के पहले अल्लाह ने फरिश्तों को इंसान की शक्ल में भेजा। जब ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर आए तो पीछे पीछे लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग दौड़े दौड़े चले आए। उनका मकसद उन मेहमानों के साथ गलत काम करना था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी के साथ कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ला तुखज़ूनी फी ज़ैफ़ी, मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील न करो। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये तुम्हारी औरतें, ये तुम्हारी बीवियां हैं, तुम जा करके अपनी बीवियों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मगर मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा न करो, जलील न करो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने कहा कि ऐ लूत, तुम्हें पता है कि हमें क्या चाहिए? हमें हमारी औरतों से कोई मतलब नहीं है, हमारी ख्वाहिश क्या है तुम अच्छी तरीके से जानते हो। और जब ऐसा हजरत लूत को लगा कि अब ये मेरे मेहमानों के ऊपर हमला करेंगे और मेरे मेहमानों के साथ गलत काम करेंगे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी के साथ कहा कि काश कि मेरे पास कोई ताकत होती, इस इलाके में मेरा कोई रिश्तेदार होता, मेरा कोई खानदान होता, आज मेरी इज्जत आज खतरे में, मेरे मेहमानों को मेरे सामने जलील किया जा रहा है, काश कि आज मुझे कोई सपोर्ट हासिल होता। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत आप घबराइए मत, ये हम तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, हम तो अल्लाह के फरिश्ते, हम इंसान की शक्ल में आए हैं। और उसके बाद अल्लाह ने कैसा अजाब भेजा, आसमान से पत्थरों की बारिश होती है और हर पत्थर के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर वो पत्थर गिरने वाला होता है, उसका नाम लिखा होता है। और ऐसी पत्थरों की बारिश होती है, उनके भेजे निकल जाते हैं, उनके भेजे उनके सर के बाहर निकल जाते हैं। और इस तरीके से वो मरे पड़े थे कि कुरान कहता है कअल्लम यगनऊ फिया, ऐसा लगता है कि वहां पर कभी वो मौजूद ही नहीं थे। और पूरी बस्ती को अल्लाह ने उलट दिया, आसमान से पत्थरों की बारिश भी हुई और पूरी बस्ती को अल्लाह ने उलट दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने मुख्तलिफ कौमों पर जो ये अजाब भेजे और कुरान में इनके वाक़यात को बयान किया, मकसद ये है कि हम और आप भी अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करें, हम और आप भी अपनी इस्लाह करें और अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें। आज हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत सारे मसाइल से दो चार है, बड़े खौफ और दहशत का माहौल है, बहुत तरीके से उसको परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर हमारे पास ईमान की दौलत हो और अगर हम सही तरीके से अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, तो अल्लाह वो है जिसने अपने नबी को गारे सौर में बचाया था। जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गारे सौर में थे, तो एक ऐसा वक्त भी आया था कि दुश्मन बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंच गया था और हजरत अबू बकर सिद्दीक तो घबरा गए थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अय अल्लाह के नबी, अगर उन्होंने जरा सा नीचे देखा तो हम पकड़ लिए जाएंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। वो ईमान अपने अंदर हमें पैदा करने की जरूरत है। आज हमारी मस्जिदों के ऊपर बड़ी गलत निगाहें हैं। आज अभी एक मस्जिद का मसला, एक मस्जिद को किसी तरीके से वहां पर धोखा करके और मकरो फरेब करके वहां पे जो चाहा गया वो किया गया, अब दूसरी मस्जिदें निशाने पर हैं। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा नाजुक दौर है, हमें और आपको मुत्तहिद भी होना होगा और अपने ईमान को की हिफाजत भी करनी पड़ेगी कि हमारा सबसे बड़ा असासा, हमारा सबसे बड़ा जो सरमाया है वो यही ईमान है। अगर ईमान हमारे पास नहीं है तो हम अल्लाह के यहाँ मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अल्लाह के यहाँ करोड़ों की दौलत हमारे पास आ जाए, अगर ईमान की दौलत नहीं है तो हमारे पास कुछ
कुछ नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो ईमान के बगैर दुनिया से गए हुए होंगे, जो कुफ्र की हालत में दुनिया में मरे थे। कल जब वो अल्लाह की बारगाह में आएंगे, वो कहेंगे, अल्लाह तू जमीन भर के सोना ले ले, लेकिन हमको अपने अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है, मा तुक़ब्बिला मिन अहदिहिम, वो जमीन भर के सोना भी अगर ले आए तो उनका सोना कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सोना तो है तुम्हारे पास लेकिन ईमान की दौलत नहीं है। मेरे भाइयों, वो ईमान की दौलत हमें और आपको फ्री में मिली है, इसलिए इस दौलत की हमें और आपको कदर नहीं है। इस दौलत की कदर अगर पूछनी है तो हजरत बिलाल से पूछो। इस दौलत की अगर कीमत पूछनी है, हजरत अम्मार से पूछो, हजरत यासिर से पूछो, हजरत सुमैया से पूछो, हजरत सुहैब रूमी से पूछो, हजरत खुबैब से पूछो, जिन्होंने ईमान के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। हजरत बिलाल को देखो, अरब की तपती हुई रेत पे लिटाया गया है, सीने पर गर्म पत्थर रखा गया है और उनका मालिक उनसे कहता है कि ऐ बिलाल, तुम एक बार इस्लाम को छोड़ दो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ दो। ऐ बिलाल, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिलाल काले कलूटे हैं, बिलाल हबशा के रहने वाले हैं, बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ है, मगर बिलाल के सीने में जो दिल है, उस दिल में ईमान की रोशनी है। बिलाल उस गर्म पत्थर के नीचे से और अरब की तपती हुई रेत पर जब उनके पीठ की चर्बी पिघल रही है, बिलाल उस हालत में कहते हैं, अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा रब एक है, मैं एक अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सर नहीं झुका सकता। बिलाल ने उस हाल में भी अपनी तौहीद को नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे साथियों, बिलाल हमारे लिए आइडियल और नमूना मौजूद हैं। मेरी माँ और बहनों, आपके लिए भी आइडियल मौजूद हैं। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम के अंदर शहीद होने वाली पहली खातून हैं, जिनको नंगा करके, उनके बदन से कपड़े उतार करके उनके बेटे के सामने और उनके शौहर के सामने बड़ी बेदर्दी से शहीद किया था अबू जहल ने। और जब सुमैया को शहीद किया था अबू जहल ने, तो उस वक्त भी सुमैया के होंठों पर मुस्कुराहट थी और सुमैया ये पैगाम दुनिया को दे रही थी कि मेरी जान ली जा सकती है, मेरे बेटे के सामने मेरे बदन से कपड़े उतारे जा सकते हैं, मगर सुमैया के दिल से ईमान को नहीं निकाला जा सकता है। मेरे अजीज साथियों, इस ईमान की हमको और आपको हिफाजत करनी है और हमें और आपको आखिरत की तैयारी करना है। और आखिरत की तैयारी हम कैसे करेंगे? नेक अमल करके, वो अमल करके जिससे अल्लाह राजी हो जाए। और यही हमारी जिंदगी का मकसद भी है। कुरान करीम के 29वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसीलिए बनाया है ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हारी परीक्षा ले।